आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार को करेंगे उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि, भू आवंटन पत्र और हित लाभ का वितरण। आपको बता दें, प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कार्य विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए रविवार 14 जून को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बेहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न जिलों के एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी करेंगे। संवाद के माध्यम से उद्यमी अपने अनुभव साझा करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और योजनाओं के प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वे उद्यमिता को और अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव और अपेक्षाएं भी प्रस्तुत करेंगे। 5 जिलों में आज तेज आंधी, 33 में बारिश। आपको बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में अनुमान है कि मध्य प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच एंटर हो सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी जारी है। तेज आंधी, बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। शुक्रवार को श्योपुर में आंधी ने तबाही मचाई है। अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। जिले में करीब 1 इंच पानी गिर गया। सागर में आधा इंच पानी गिरा। जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी समेत कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जून की बारिश में प्रदेश पिछड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक औसत से 23% बारिश कम हुई है। पूर्वी हिस्से जैसे जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में औसत से 55% कम, जबकि पश्चिमी हिस्से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में औसत से 2% बारिश ज्यादा हुई है। आज भिंड, दतिया में तेज आंधी। मौसम विभाग के मुताबिक भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर में बारिश के साथ तेज आंधी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, पांडुरना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी में गरज चमक, तेज हवा और बारिश का दौर रहेगा। एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश, पायलट समेत 5 की मौत। आपको बता दें, असम में जोरहाट के रोहिया इंडियन एयरबेस पर शनिवार सुबह 10 बजे लैंडिंग के दौरान वायुसेना का विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत 5 जवानों की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद उसमें आग लग गई और 2 हिस्सों में टूट गया। यह AN-32 मालवाहक विमान था, जिसका इस्तेमाल सैनिकों और सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। हादसे की वजह सामने नहीं आई है। MP बोर्ड 12वीं की द्वितीय परीक्षा में 60% स्टूडेंट्स पास, छात्राएं फिर अव्वल। आपको बता दें, MP बोर्ड ने 12वीं की द्वितीय परीक्षा के रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसमें शामिल होने वाले करीब 1,42,000 से अधिक स्टूडेंट्स में से करीब 84,000 से अधिक 60% स्टूडेंट्स पास हो गए। द्वितीय परीक्षा में भी छात्राएं अव्वल रहीं। इसमें 57% छात्र और 62% छात्राएं पास हुई हैं। शुक्रवार को जारी रिजल्ट में 84,871 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि 57,591 स्टूडेंट्स असफल हुए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपया सस्ता। आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपया और हाई स्पीड डीजल के दाम में 2 रुपया की कटौती की है। इससे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 373 रुपये 78 पैसे और डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर पर आ गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। 5 हफ्तों में कुल 41 रुपये प्रति लीटर कम हुए दाम। 5 हफ्तों में पेट्रोल की कीमत कुल मिलाकर 41 रुपये प्रति लीटर कम हो चुकी है। इससे पहले यानी पिछले हफ्ते भी सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपया प्रति लीटर की कटौती की थी। हालांकि उस समय हाई स्पीड डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था और वह 380 रुपये 78 पैसे पर स्थिर था।
8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब करीब 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। वहीं आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। राजस्थान में रेलवे स्टेशन का शेड उखड़कर ट्रक पर गिरा। आपको बता दें, यूपी में प्री मानसून एक्टिव हो गया है। शनिवार सुबह कानपुर, अयोध्या, उन्नाव समेत 25 शहरों में बारिश हुई। वाराणसी में दोपहर में तूफान आया, इससे होर्डिंग उड़ गए। लखनऊ में तेज आंधी आई, दिन में अंधेरा छा गया। हाथरस में बारिश के चलते कोतवाली सदर में पानी भर गया, सड़कें डूब गईं। राजस्थान में शुक्रवार को बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और चूरू के कई इलाकों में हवा के साथ बारिश हुई। चूरू के श्री मकडीनाथ रेलवे स्टेशन पर लगा टीन शेड अधड़ से रेलवे ट्रैक पर गिर गया, इससे ट्रेन लेट हो गई। दिल्ली में शनिवार सुबह बारिश के चलते कई फ्लाइट्स लेट हुई। इंडिगो एयरलाइंस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, खराब मौसम की वजह से उड़ानों के समय पर असर पड़ा है। मानसून की झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में एंट्री हो गई है। अगले 3 दिन में मानसून के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। 4 जून को केरला में दस्तक देने के बाद मानसून 9 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। राहुल राजस्थान से करेंगे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले के बाद अब कांग्रेस ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 17 जून से कोटा से की जाएगी। राहुल गांधी 17 जून को कोटा में स्टूडेंट्स सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी स्टूडेंट्स से बात करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के छात्रों और युवाओं के लिए लगातार आवाज उठाने में एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरे हैं। कोटा के बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में स्टूडेंट्स सम्मेलन होंगे। 3 साल में 22,000 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। आपको बता दें, सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में 8 साल बाद सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है और अगले 3 वर्षों में 22,000 पद भरे जाएंगे। इसके लिए हर साल भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि धार में भोजशाला पर कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने बड़ी ही समझदारी से पूरे मामले को हैंडल करने का काम किया है। पंपों पर सिर्फ 2,000 का डीजल मिल रहा। आपको बता दें, शाजापुर शहर में इन दिनों किसानों को डीजल खरीदने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर किसानों को 2,000 रुपए से ज्यादा का डीजल नहीं दिया जा रहा है। इस अघोषित सीमा की वजह से खेती किसानी के कामों के लिए ज्यादा मात्रा में डीजल की जरूरत वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारी ने जिले में किसी भी तरह के डीजल संकट की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि शाजापुर जिले में पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध है और इसकी बिक्री भारत सरकार के तय दिशा निर्देशों के अनुसार ही की जा रही है। नीट री एग्जाम 15 मिनट ज्यादा मिलेंगे रफ वर्क के लिए 4 पेज। आपको बता दें, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के लिए कई बदलाव किए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। कुल परीक्षा विंडो 195 मिनट की होगी, जो पहले से 15 मिनट ज्यादा है। एनटीए ने कहा है कि यह अतिरिक्त समय हस्ताक्षर व निगरानी संबंधी औपचारिकता में लगने वाले समय की भरपाई के लिए है, ताकि छात्रों का परीक्षा समय प्रभावित न हो। एजेंसी ने प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए 2 से बढ़ाकर 4 पन्ने कर दिए हैं। लेफ्ट हैंडेड छात्रों की सुविधा के लिए 2 रफ वर्क पेज पुस्तिका की शुरुआत में और 2 अंत में दिए जाएंगे। एनटीए का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा के दौरान छात्रों को अधिक सुविधाजनक माहौल देना है।